हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उन्नति करें, बेटर रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ऐसी ही मेरी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं। आज की जो वीडियो का टॉपिक है, मेरे पास अक्सर डाउनलोड्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं कुछ। लोग सवाल करते हैं कुल देवी के बारे में या कुल देवताओं के बारे में कि हमारे कुल देवी या कुल देवता हमसे नाराज़ हैं या कोई और बात है जो हमारा साथ नहीं दे पा रहे हैं। तो जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि उनके कुल देवी या कुल देवता उनको नाराज़ नज़र आ रहे हैं या उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आज की वीडियो में हम ये देखने जाएंगे कि ऐसा क्या है जो उनके काम नहीं बन रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपके साथ ये रेजोनेट होती है तभी आप कहीं ना कहीं इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी चीज़ अंत में निकल के आपके लिए आती है, जो भी मैसेज आपके लिए निकल के आता है, उसको अपनी लाइफ में फॉलो करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पेड पर्सनल रीडिंग है, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं ना। ये व्हाट्सएप नंबर फॉर पर्सनल रीडिंग ओनली है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप मुझे सिर्फ मैसेज भेजिए। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत आभार, और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी दिल से धन्यवाद। बट प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है ना। क्या हो रहा है, क्यों ये प्रश्न आया है कि उनके कुल देवी या कुल देवता उनका साथ नहीं दे रहे हैं। डिवाइन से प्रार्थना कीजिए, राधे कृष्ण हे मेरे ईश्वर, बताइए मेरे वीवर्स को कि क्या ऐसी एनर्जी है जिससे उनको लग रहा है कि उनके कुल देवी नाराज़ हैं या उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। ओके, कुल देवी या कुल देवता, जजमेंट, ओके, द वर्ल्ड, तीनों ही एनर्जी देखिए। ओके, द हैंगमैन, जजमेंट, इमोशनल, ब्रह्मा अगेन पानी में रहने वाले है ना। ब्रह्मा की अगर हम बात करें तो देवी देवताओं में ब्रह्मा ने इस सृष्टि को रचा है। ठीक है, कार्ड का मूवमेंट इधर कर लेती हूँ, स्पेस ठीक हो जाए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखना चाहेंगे, हैंगमैन की एनर्जी है। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे कि हैंगमैन है ना। अ, जैसे किसी, अगर आपके परिवार में है ना या आपके नियर बाई किसी भी इंसान ने आत्महत्या की है, आपके कुल में किसी ने आत्महत्या की है, या आपके परिवार में किसी जनरेशन में किसी भी हम 7 पीढ़ियों तक मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कोई कृत्य किया है ना, क्योंकि सुसाइड बहुत ही नेगेटिव कृत्य है। अगर किसी ने किया है तो सबसे पहली बात ये है कि वो उनको मुक्ति नहीं मिली है ना। ब्रह्मा और जजमेंट, उनको न्याय नहीं मिला है, क्योंकि जब भी कोई सुसाइड जैसी चीज़ करता है या अपने प्राण त्यागता है तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ मन में चल रहा होता है, बहुत कुछ मन में विचार इतने चल रहे होते हैं कि इंसान को लगता है कि अब उसके पास कुछ बचा नहीं है और यही मार्ग उसके लिए सबसे आसान है, तो वो कहीं ना कहीं इस रास्ते को चुनता है। उन्होंने अपना जीवन ही त्याग दिया। तो अगर आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है, किसी भी जनरेशन में, किसी भी ब्लड लाइन में, क्योंकि हम ब्लड लाइन की बात करते हैं, तो किसी भी जनरेशन या किसी भी ब्लड लाइन में, तो सबसे पहले वो देवता, वो देवी या वो चीज़ आप लोगों से न्याय मांग रही है। ठीक है, उसकी अभी कहीं ना कहीं मुक्ति नहीं हुई है, और उनके साथ कहीं ना कहीं कोई साया, कोई और एनर्जी ऐसी, जैसे हम कहते हैं ना अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग जुड़ते हैं है ना। सत्संग आप कर रहे हैं तो सत्संगी लोग जुड़ेंगे। ऐसे ही बुरी आत्माएं, जब जब किसी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल रहा या आत्मा को कोई शरीर नहीं मिल रहा, इसीलिए कहते हैं कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। लेकिन कई बार इंसान विवश हो जाता है, और हमारे समाज में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जिनको मान्यता नहीं है, फिर भी वो काम हो जाते हैं, क्योंकि इंसान का अपने पर वश नहीं रहता और उसको उस परम लोक में भी
जो है अभी सदगति नहीं मिली है, जो भी ये है ना? तो ये जो आत्मा है जिसको आप कुल देवी समझ रहे हैं या कुल देवता आपका साथ नहीं दे रहे हैं, कहीं न कहीं ये आत्मा आपसे रुष्ट है। ये जो सोल है ना, ये आपसे न्याय माँग रही है, जजमेंट की एनर्जी है। ये सोल आपसे चाहती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कुछ लोगों को हो सकता है कि बार-बार ऐसा दिख रहा हो कि उसके आस-पास कोई चीज़ घूम रही है, उसके आस-पास कोई साया मंडरा रहा है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता हो, शाम होते ही लगता हो कि जैसे कुछ अनईज़ी हो रहा है। कुछ लोगों के सोते-सोते, है ना, ड्रीम में कोई भी एनर्जी आ जाती हो ना, तो ये कहीं न कहीं जिसको आप कुल देवता समझ रहे हैं कि कुल देवता साथ नहीं दे रहे हैं। अगर मैं आम भाषा में बात करूँ तो बहुत लोगों को ये सुनने को मिला होगा कि उनके देवी-देवता बंधे हुए हैं, ना? तो बंधने का क्या मतलब होता है कि कोई नकारात्मक शक्ति पॉज़िटिव, आप इसको ऐसे समझिए जैसे पॉज़िटिव इंसान ना अपना सारा पेन मन में रखता है। पॉज़िटिव इंसान सारा पेन, उसकी जो सारी एनर्जी होती हैं, वो कहीं न कहीं उसके मन में होती हैं। वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। वो कितना भी कुछ क्यों ना जानता हो, लेकिन बुरे के सामने झुक जाता है। तो ये सेम एनर्जी आपके साथ हो रही है कि कोई ऐसी एनर्जी है, आप अपने घर में अपने पूर्वजों से या अपने से बड़ों से या जहाँ भी आपका शहर, गाँव, जहाँ भी जिस भी परिस्थिति में हैं, वहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि किसी दुष्ट आत्मा ने आपके कुल देवी देवताओं को निशाना बना रखा है ना? यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है जिसको हम ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, मंत्र भी किसी को बांध सकते हैं ना। जैसे कहते हैं ना कि देवता बांध रखे हैं, तो क्या है देवता बांधने का मतलब, हो सकता है कोई ऐसी मांत्रिक क्रिया या कोई ऐसी तंत्र क्रिया। तंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी की बलि चढ़ा दी या किसी का कुछ कर दिया। ऐसे कुछ मंत्र भी हैं जिनमें तंत्र वाली शक्ति है। मंत्र जो हैं, मंत्र की सबसे बड़ी पावर है। तो यहाँ पे आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो बांध रखी है, जब तक उसको मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, है ना? कहीं न कहीं ऐसी आत्मा की मंशा हो जाती है कि मुझे अगर अच्छा नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ पे सुख से नहीं हूँ, तो मैं आपको भी सुख से नहीं रहना दूँगा। आपके घर में अगर डिवोर्स हो रहे हैं, आपके घर में अगर अकाल मृत्यु हो रही है, आपके घर में अगर कोर्ट केस चल रहा है, आपके घर में अगर अननेसेसरी के झगड़े हो रहे हैं, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपका हर काम नाकाम हो रहा है। तो जब तक इस आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये आत्मा मुक्त नहीं होगी, तब तक कहीं न कहीं आप पे ऐसा भी लगता हो सकता है कि कोई काला जादू कर रहा है, कभी आपको लगेगा कि कोई क्रिया कर रहा है ना? है ना? कोई कोई आपका ऐसा लगेगा कि कोई आपको जीते जी मारने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी इस आत्मा के साथ घटना घट रही है, वो कहीं न कहीं आपको प्रैक्टिकल रूप में परेशान कर रही होगी, ना? आपको कहीं न कहीं परेशान किया जा रहा होगा। आपको कहीं न कहीं, आप जैसे पूजा पाठ करने जा रहे हैं, तो आपकी साधना में कमी आ रही है ना? आप उस तरह से साधना नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने जीवन में अच्छा करते हैं और कामयाबी नहीं मिलती। ये चीज़ हो रही है, तो सबसे पहले आपको उस आत्मा को ज़रूर से ज़रूर मुक्ति देनी होगी। और ये आप ये सोचेंगे ना कि कई बार क्या होता है कि हम थक जाते हैं उपाय करते-करते, प्रयास करते-करते। किसी ने हमें पितृदोष बता दिया, किसी ने हमें कुछ बता दिया, लेकिन हम सही मार्ग तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम अपने ही परिवार से बात नहीं कर पाते कि क्या मेरे यहाँ कुछ ऐसा हुआ है। तो अगर आपके साथ भी ये चीज़ें, पैसे का, धन की हानि चल रही है, कोई ना कोई बीमार रहता है, तो एक बार आप अपने जो परिवार है, अपनी जो जनरेशन है, पास्ट की जनरेशन है, उसमें ये जानने का ज़रूर प्रयास करें और इनको मुक्ति दिलाएँ, ना? अब मैं बात करती हूँ द वर्ल्ड की एनर्जी की, ब्रह्मा की एनर्जी की। आपकी कुलदेवी, अगर आपने उपाय किए हैं ना, या आपने जैसे आप नवरात्रि में पूजा करते हैं या आप होली दिवाली पे पूजा करते हैं उन अपने कुल देवी देवताओं की, तो कहीं न कहीं हर थोड़ा बहुत जो आप बचाव हो पा रहा है, या थोड़ा बहुत जो आप अपनी लाइफ में कुछ कर पा रहे हैं, ये इसी वजह से कर पा रहे हैं कि थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है ना?
कहीं न कहीं ब्लेसिंग है उस एनर्जी की, पॉज़िटिविटी की आपके साथ, कहीं न कहीं ब्लेसिंग है आपकी, जो सदैव पूरा-पूरा तो आपका साथ नहीं देती, है ना? दिन-रात कहीं न कहीं आपके खराब ही हो रहे हैं, नेगेटिव ही हो रहे हैं, पर कहीं न कहीं थोड़ा-बहुत बचाव का रास्ता आपको ज़रूर दिखा देते हैं। आपके दिमाग में कोई न कोई ऐसी चीज़ ज़रूर डाल देते हैं, जिससे आप 100% जो आपका नुकसान हो सकता है ना? वो क्रियाएँ जो आप पे की गई हैं या जो बंधन आपको लग रहा है या जो आपके कुल में ये हुआ है ना? कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, तो यहाँ पे उसको उस एनर्जी को थोड़ा-सा रिलैक्स मिल जाता है ना? आपके घर में सुख शांतियाँ, परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ से आपको सिर्फ़ एक दिलासा मिल जाता होगा ना, वहाँ से आपको सिर्फ़ एक ऐसा मिल जाता होगा कि सब ठीक हो जाएगा, सारी एनर्जी ठीक हो जाएगी, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है बहुत लंबे टाइम से, ठीक है? द एम्परर पुरुषार्थ करते रहिए, दान दक्षिणा देते रहिए, बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा आपने दी होगी, ठीक है? लेकिन नहीं कर पाए हैं। अब आप ना अपने कुल देवी को मुक्त करा के देखिए, रिलीज़ करा के देखिए, उनकी शक्तियों को रिलीज़ करा के देखिए। यहाँ पे जो उलझन है ना वो इस बात की नहीं है कि आपका काम नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आप सही प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपके साथ जो समस्या चल रही है, उस समस्या को कहीं न कहीं आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपके पास ब्लेसिंग्स आने के बाद भी वो ब्लेसिंग्स लौट जाती हैं, ना? तो आप एक बार अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का या अपने कुल देवता का ज़रूर रेमेडी लीजिए, जहाँ से भी आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। ना वो देवी देवता आपकी ढाल बने हुए हैं, बस क्या है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, है ना? जब तक ढाल साइड में पड़ी है, उस पे जंग लग गया है, तो वो आपको दूसरे के बाणों से कैसे बचाएगी? आपको उसको उठा के साफ करना पड़ेगा ना, आपको उनको उठा के यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपके कुल देवी देवता के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि वो आपको बता तो रहे हैं कि आप बार-बार किसी जाल में फँस रहे हैं। आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा घेरे हुए है, कोई नेगेटिव शक्ति आपको घेरे हुए है ना? अ, आप ये भी जानते हैं, आपको ये भी बार-बार बताने की कोशिश की जा रही है कि जब आप इस जाल से निकलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन ये शक्ति वहाँ तक आपको पहुँचने ही नहीं दे रही है, ये एनर्जी आपको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रही है। तो इस जाल से अगर आपको निकलना है, ठीक है? तो आपको कहीं न कहीं अपनी कुल देवी देवताओं के आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ेगी और आपको वहाँ पे जाके उनकी रेमेडी लेनी चाहिए और उनका जो भी रिचुअल है, हम मॉडर्न हो गए हैं इसलिए हम रिचुअल नहीं करते हैं, हम मानते ही नहीं हैं, है ना? तो आपको थोड़ा-सा साहस भी जुटाना पड़ेगा ये एक्सेप्ट करने के लिए कि आज भी कुल देवी और देवता होते हैं, है ना? अपनी ही चालों में फँस जाएगा वो इंसान, अपनी ही एनर्जी जो आपके साथ, जो आपसे न्याय की उम्मीद कर रहा है ना, जो भी आपके है, तो सिर्फ़ उसकी आराधना करना शुरू कर देंगे या आपके जो भी रिचुअल्स होते हैं, आपके पैतृक कुल देवी या कुल देवता में, आप देखिएगा आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, आपकी हेल्प होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? अर्थ कनेक्शन, आपको लगता है कर्मा रिलीज़िंग, ओके। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उनको मुक्ति चाहिए जो आप नहीं दे पा रहे हैं, है ना? मुक्ति नहीं दे पाएँगे तो चीज़ें नहीं होंगी। आपको क्या है कि अपनी जड़ों से, है ना? कम बैक टू द अर्थ एंड स्टे ग्राउंडेड, जहाँ से भी आप जुड़े हैं, जो भी आपका पैतृक जन्म स्थान है या जहाँ पे आपके जो भी पूर्वज हैं या जहाँ से आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, वहाँ पे जाके आपको ये रिचुअल करना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? कुछ लोगों को, मुझे यहाँ पे लग रहा है कर्मा रिलीज़िंग की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों को लग रहा है कि कुछ ड्रीम्स बहुत ज़्यादा लोगों को आते होंगे, ना? आप जैसे ही ये चीज़ करेंगे, वहाँ जाके देखेंगे कि मेरे यहाँ पे कोई अकाल मृत्यु हुई है ना? किसी भी तरह से अकाल मृत्यु हुई हो या किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हुई हो। तो ज़रूरी नहीं है किसी ने सुसाइड ही किया हो सकता है कोई बीमारी की वजह से भी, क्योंकि पहले टाइम में बीमारियां भी बहुत होती थी और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिला हो और उस वजह से उनकी मृत्यु हो गई हो, तो वो आत्मा कहीं ना कहीं अभी भी, क्योंकि ना वो देवी बन पाई ना देवता बन पाई और ना उनको कहीं अच्छी जगह मिल सकी, तो वो आत्मा कहीं ना कहीं घूम रही है
ना। तो आपको उसको एक रास्ता दिखाना है, उसके कर्म से मुक्ति दिलानी है, और वो जो इस जाल में फंसी हुई है, उस जाल से आपको निकालना है। जैसे ही उसको अच्छी एनर्जी मिल जाएगी, जैसे ही उनको अपना रास्ता मिल जाएगा, तो आपके जीवन की जो ये रुकावटें हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगी, है ना। कोई हमसे उम्मीद करता है हमारा अपना, और हम वो नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए, जीवित अवस्था में है तो हो सकता है हम इतना हमारे बारे में इतना नेगेटिव ना सोचें, लेकिन उस लोक में तो उनके कोई साथी नहीं है, वो हमसे ही उम्मीद रखे हुए हैं ना। तो वो क्या है, हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी इसलिए करते हैं ताकि हम उनको समझ पाएँ, देख पाएँ, और उनको मुक्त करा पाएँ उस अवस्था से। तो अभी आपने कुछ डिवाइन आपसे कह रही है कि अभी आप अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं कोई नया काम करने की, तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को मुक्त कराइए, क्योंकि वो आपकी ही जनरेशन की कोई एनर्जी है जिस जो आपसे मुक्ति मांग रही है ना। उसके बाद जो भी आप अपने जीवन में करेंगे, हम्म, आप कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेस भी मिलेगी, और ये जो सारे आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं, इनको भी विराम मिलेगा ना। तो आपको अपने, अगर कुल देवी या देवता का सपोर्ट चाहिए, या आपको ये चाहिए कि उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, तो सबसे पहले आपको इन एनर्जी को बैलेंस करना है, इन पावर को समझना है, और अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए हमें उस परंपरा से होके गुजरना ही गुजरना है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ मुझे यहाँ पे बिल्कुल ठीक नज़र आ रही हैं, सिर्फ एक एनर्जी है जो आपके कुल देवताओं को, देवी को बांधे हुए है। तो मुक्ति का मार्ग आपके अपने पंडित जी भी बता देंगे, आपके वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बता देंगे। ये करके आइए, आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा, और आपके कुल देवी देवता कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी करेंगे। ठीक है, तो ये आज का मैसेज आपकी कुल देवी या कुल देवता का आपके लिए। और आप अपने कार्यों में अगर सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने रिचुअल्स को ज़रूर फॉलो करना शुरू कीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। और आप अगर अपना पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो अगेन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।